साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से साई मिरेकल चैनल में एक जर्मनी की साई डिवोटी है, उनका अनुभव लेकर आई हूँ। उन्होंने अपना यह नाम देना शायद मेंशन करना भूल गई हैं। उनका जब जर्मनी में रहना शुरू हुआ तो पहले वो मतलब भगवान को बहुत शुरू से ही पूजा पाठ वगैरह करती, बाबा को मानती थी। वो अभी भी मानती थी, बट फिर भी भगवान को लेकर थोड़ी लापरवाह हो गई, बाबा को लेकर। मतलब जर्मनी में रहने से उनका रूटीन बहुत गड़बड़ होने लगा। जर्मनी में ठंड बहुत पड़ती थी। फिर वो घूमने वगैरह में बिज़ी हो गई, अपनी लाइफ में एक तरह से वो दूसरी दुनिया में बिज़ी हो गई, और इधर भगवान की तरफ से उनका ध्यान धीरे धीरे मतलब हट गया। ना घर का साफ़ सफाई सही से करती थी, मतलब कोई चीज़ का ये नहीं, जब मन किया खाना खा लिए, जब मन किया पूजा किए, किसी दिन नहीं किए, दिया जलाए नहीं जलाए, भोग लगाए, कभी भगवान को भूखा ही रख दिए। हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को वो बहुत लाइटली लेकर करती थी। उनको नहीं लगता था कि नहीं, मुझे भगवान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो उनके बेटे और हस्बैंड का कैसा मतलब स्कूल जो था, स्कूल और ऑफिस उन दोनों का टाइम एक था। तो जब भी वो बेटे को स्कूल छोड़ के आती तो उनके हस्बैंड भी चले जाते थे। तो 9 बजे के बाद वो घर पर अपना नाश्ता चाय वगैरह सुबह सुबह लेके बैठ जाती थी। उनको ये ज़रूरी नहीं था नहाना वगैरह, पूजा करना। तो जब भी वो नाश्ता और चाय लेकर बैठती थी तो उनके कान में एक दिन आवाज़ आई। उनको लगा जैसे उनके कान में किसी ने आवाज़ दिया कि क्या तुम मुझे बिना भोग लगाए भोजन करोगे? क्या तुम मुझे भोजन के पहले याद नहीं करोगे? उनको लगा कि उनको किसी ने आवाज़ दिया, लेकिन कैसे मतलब उस टाइम उनको वहम लगा होगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया। और जब भी वो नाश्ता लेकर मतलब बैठती थी तो व्हाट्सअप फेसबुक, आजकल हमारी आदत होती है कि हम मोबाइल लेके हर टाइम रहते हैं। तो वो जब भी व्हाट्सअप फेसबुक खोलती थी तो उनका वो जो आर्टिकल बाबा का आता है, जो हम लोग अभी फेसबुक व्हाट्सअप पे देखते हैं, वो आर्टिकल एकदम वैसे ही उनके सामने खुलता था कि क्या तुम मुझे भोजन के पहले याद करते हो? क्या तुम मुझे भोग लगाते हो? मतलब एक तरह से समझिए तो बाबा ही मतलब उनको ये चीज़ रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरी तरह से मतलब ध्यान नहीं था अपने बाबा पर। तो बाबा उनको बहुत मतलब समझाने की कोशिश की कि कोई तो रास्ता हो, मतलब हम कोई तो मेरे रास्ते पे मतलब इतना सारा ऑप्शन में कोई तो रास्ता हो जिससे वो समझ जाए। बट वो नहीं समझ पा रही थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि साईं सचरित्र वगैरह भी सुनती थी वो। तो उसमें जैसे हेमंत पांड को कैसे बाबा ने बोला कि तुम अकेले अकेले खा रहे हो, तो हेमंत पांड ने बोला कि नहीं, हम हम बाबा मुझ पे दूसरा मतलब दोष क्यों देते हो? मैं कभी अकेले नहीं खाता, मैं सबके साथ मिल बांट के खाता हूँ। तो बाबा उनको हर तरह से सारा रास्ता दिखा रहे थे, बट वो सब चीज़ देख कर भी ना इग्नोर कर रही थी। वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको अपना जो उनका ब्रेस्ट है उनमें उनको गांठ जैसा फील हुआ। तो वो काफ़ी डर गई, क्योंकि आजकल हम लोग जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कितनी बढ़ी हुई है। तो वो बहुत डर गई थी। तो जिसके बाद उनको मतलब तब उनको मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं बाबा ही तो नहीं थे जो मुझे कान में लगा जैसे कुछ बोल रहे हैं, मुझे बार बार मतलब सही रास्ते पे लाने के लिए, कहीं बाबा ही ने तो ये सब नहीं किया है। उसके बाद मतलब वो बाबा की उदी वगैरह श्रद्धापूर्वक जल में मिलाकर लेने लगी, उदी लगाने लगी अपना ब्रेस्ट पे। जिसके बाद 2 हफ्तों के अंदर ही उनका एकदम मतलब वो जो गांठ होता है चला गया। और बाबा का मतलब वो हर तरह से पूजा वगैरह भी करने लगी, बिना भोग लगाए नहीं खाती थी। अब उन्होंने कैसे अपना हर चीज़ रूटीन में करने लगी, नहाना से लेके सब चीज़ मतलब बिना बाबा को तो कुछ खिलाए, वो बिना प्रसाद लगाए तो वो खाती ही नहीं थी। उन्होंने अब नियम बना लिया। तो मतलब कैसे बाबा ने उनको सिर्फ मतलब भटक गई थी तो उनको कैसे सही दिशा में लाने के लिए बाबा ने सोचा कि ये नहीं समझ रही है, तो थोड़ा सा उनको डराया, कम से कम डर के वजह से ही सही सही रास्ते पे तो आ जाए। देखो बाबा जब हमसे प्यार करते हैं ना तो हमें गलत रास्तों पे चलते हुए देख भी नहीं सकते हैं। तो बाबा हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो रियलाइज़ कराने के लिए वो मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपनी गलती को सुधार सकें। लेकिन फिर भी बाबा कभी बुरा नहीं कर सकते। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए उसमें। तो उस अभी ऐसा हो गया है उनका कि वो लेडी हमेशा जब भी मतलब कुछ भी बाहर से सामान लाती हैं, कुछ भी ये करती हैं, बाबा को ज़रूर, चिप्स की पैकेट तक वो बाबा को लगा के ही खाती हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, वो बाबा को तो अब बिना कुछ भोजन दिए, बिना कुछ ग्रहण मतलब उनको अपने मुंह में ग्रहण ही नहीं करती हैं बिना बाबा को कुछ खिलाए वगैरह। और जब भी वो मतलब खाना वगैरह
बाबा को भोग लगाती है, बट कभी बासी खाना वगैरह वो लोग खा लिए तो बाबा के लिए ताज़ा हलवा या कुछ भी बना दी, नाश्ते में लेट हो गया तो चाय बिस्किट बाबा को। मतलब अब उनका जो है कि बाबा के प्रति एकदम मतलब पूरा एकदम वही झुकाव हो गया जो पहले था, जो वो बीच में भटक गई थी। और एक टाइम मतलब ऐसा हुआ कि जब उनको 2 महीने के लिए अपने भाई की शादी में इंडिया आनी थी, तो बाबा के लिए लड्डू वगैरह, बाबा के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रख कर आई कि बाबा जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आप इससे काम चला लो, आप इसको खाना, भूखे नहीं रहना। और यकीन मानिए कि जब 2 महीने बाद वो घर में आई तो सब कुछ वैसे ही था, बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब जो जैसे वो रख के गई थी ना बाबा के लिए, सब वैसे ही था। तो कितना मतलब सुंदर ये अनुभव है। मुझे आप लोगों को बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बाबा मतलब हमसे कितना प्यार करते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन बाबा हमारा साथ नहीं छोड़ते। बाबा को पता था कि नहीं वो मेरी भक्त है, लेकिन बस वो भटक गई है तो उसको रास्ते पे लाना है। बस बाबा ने उसको रास्ते पे लाने के लिए बस बाबा ने उनको सही दिशा अपना दिखाया। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। इससे यही साबित होता है कि बाबा पे भरोसा करना चाहिए, और हम कुछ भी खाए पिए या कहीं भी रहे, बाबा को नहीं भूलना है, बाबा को ध्यान में रख के चलना है। अगर हम बाबा को हर टाइम कुछ नहीं भी चढ़ा सकते हैं तो बाबा को, अगर हम कुछ खा रहे तो एक बार बाबा का नाम ले लिए, बाबा का ध्यान कर लिए, बाबा उसी से खुश हो जाएंगे। बाबा ज़्यादा कुछ हमसे नहीं चाहते, सिर्फ वो इतना चाहते कि कोई भी चीज़ हम करें ना तो उसमें बस बाबा का हमारा ध्यान रहे। ओम साई राम, जय साई राम।